भगवती सूत्र के पहले शतक में बताया गया है प्रश्नोत्तर के रूप में, एषणं भन्ते पोग्गले तीतम अनंतम साशयम समयम भुवीति वक्तव्यम सिया हंता गोयमा। एषणं पोग्गले तीतम अनंतम साशयम समयम भुवीति वक्तव्यम सिया। एषणं भन्ते पोग्गले परुपन्नम साशयम समयम भवतीति वक्तव्यम सिया हंता गोयमा। एषणं पोग्गले परुपन्नम साशयम समयम भवतीति वक्तव्यम सिया। एषणं भन्ते पोग्गले अनागयम अनंतम साशयम समयम भविष्यतीति वक्तव्यम सिया हंता गोयमा। एषणं पोग्गले अनागयम अनंतम साशयम समयम भविष्यतीति वक्तव्यम सिया। यहाँ एक बात बताई गई है जो प्रश्नोत्तर के रूप में है कि परमाणु है, वह परमाणु अतीत में भी अनंत काल में था, अनंत भविष्य काल में भी रहेगा, वर्तमान में भी है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? उत्तर दिया गया कि हाँ गौतम, कहा जा सकता है। ये पुद्गल यानी परमाणु अनंत अतीत काल में पहले भी था, अभी भी है, वर्तमान में, और अनंत अनागत यानी भविष्य काल में भी रहेगा। और आगे यूँ स्कंद के बारे में भी और जीव के बारे में भी प्रश्न है, और यही उत्तर है कि यह अनंत अतीत में, अनंत अनागत, यूँ वर्तमान में भी इसका अस्तित्व रहता है, था, रहेगा। कुल मिलाकर के पुद्गल और जीव, इन दो के बारे में प्रस्तुत प्रकरण में बताया गया है। उसका निष्कर्ष है कि पुद्गल त्रैकालिक है और आत्मा जीव भी त्रैकालिक है, और यह त्रैकालिकता अनंत अतीत और अनंत भविष्य से जुड़ी हुई है। त्रैकालिकता तो यूँ देखें तो सुबह था, दोपहर में है, और शाम को भी रहेगा, वो भी त्रैकालिक तो हो गया, वो भी त्रैकालिक है, शाम को खत्म हो जाएगा। सुबह था, अभी दोपहर में मान लो है, शाम तक रहेगा, तो त्रैकालिक तो हो गया, पर वह शाश्वत त्रैकालिक नहीं है। तो शास्त्रकार ने एक शब्द जोड़ा, अनंतम, अनंत, अनंत अतीत, अनंत अनागत, यानी पुद्गल है वो त्रैकालिक है और शाश्वत त्रैकालिक है, यानी हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। द्रव्य होता है वह त्रैकालिक होता है, पर्याय स्वल्पकालिक। द्रव्य तो शाश्वत त्रैकालिक होता है और पर्याय स्वल्पकालिक होती है, वो हमेशा रूप में रहने वाली शाश्वत रूप नहीं होती है। इसलिए द्रव्य निरपेक्ष सत्य है और पर्याय एक सापेक्ष सत्य होता है। सत्य शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो है अस्तित्व और दूसरा अर्थ है यह वर्तमानिक अभिव्यक्ति, यानी सही अभिव्यक्ति। तो यहाँ जो सत्य है वो अस्तित्व के रूप में है कि ऐसा सत्य है यह द्रव्य पुद्गल जो अतीत में भी हमेशा था और भविष्य में भी हमेशा रहेगा और वर्तमान में भी है। आचार्य उमा स्वाति का तत्वार्थाधिगम सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र जिसे कहते हैं, वहाँ बताया गया कि उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त सत्य होता है। तो ये उत्पाद व्यय है, यह स्वल्पकालिक है, और यह जो द्रव्य है वह शाश्वत त्रैकालिक होता है।
तो ये पुद्गल और जीव, हमारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि में हालांकि धर्मास्तिकाय भी बताया गया है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, ये हैं, परंतु ज़्यादा यूँ आकाश भी है, पर हमें जो दिखने वाले हैं वो पुद्गल और जीव, ये दो ज़्यादा स्पष्ट हमारे काम आते हैं। अब धर्मास्तिकाय तो हमें दिखता नहीं है, वो तो एक मान्यता का सिद्धांत है कि भी धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य है, गति में सहायक है, अधर्मास्तिकाय स्थिति ठहरने में सहायक है, वो तो ग्रंथों आदि से मान सकते हैं। परंतु पुद्गल और जीव तो बहुत स्पष्ट हमारे सामने है। यूँ आकाश भी स्पष्ट है, भी आकाश है, यह स्थान खुला स्थान है, आकाश भी स्पष्ट है जिसमें हम रह रहे हैं। हमारे व्यवहार में यूँ काम आने वाले जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य होते हैं। तो सृष्टि के बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं पुद्गल और जीव। हम चारित्रात्माएं हैं, उनको भी पुद्गलों का कितना उपयोग करना होता है। और तो क्या, व्याख्यान देने के लिए भी पुद्गल काम आ रहा है, व्याख्यान देने के लिए भी पुद्गल काम आ रहा है, ग्रंथ काम आ रहे हैं, शास्त्र काम आ रहे हैं। ये हैं तो थोड़ा आसानी से शास्त्र की ग्रंथ की बात बताई जा सकती है। तो पुद्गल और जीव, जीव के पुद्गल काम आते हैं। एक ये तत्वार्थ सूत्र में चर्चा आई है कि ये धर्मास्तिकाय हैं, वो किस पर उपग्रह करते हैं, कि जीव और पुद्गल पर धर्मास्तिकाय का उपग्रह उपकार है, वे गति में सहायक हैं। अधर्मास्तिकाय का भी उपकार होता है जीव और पुद्गल की स्थिति में ठहरने में। आकाशास्तिकाय का भी उपकार है कि स्थान मिलता है हमें रहने को, हम पुद्गल जीव को स्थान आकाश में मिलता है, तो वो भी उपकारक है। और ये पुद्गल है, वो भी कितना जीवों के कितना काम आता है। तो कहा भी ठीक है, ये तो उपकारी हैं, दूसरों पर उपकार करने वाले हैं। धर्मास्तिकाय दूसरों पर, जीव पुद्गल पर, अधर्मास्तिकाय भी, आकाश भी, पुद्गल भी। तो जीव किसके उपकारक हैं, वो किस पर उपकार करते हैं? क्या वे धर्मास्तिकाय पर उपकार करते हैं, अधर्मास्तिकाय पर उपकार करते हैं? हमारे उपासक भी बैठे हैं, तो भी किस पर उपकार करते हैं? जीव। आचार्य उमा स्वाति ने कहा कि भी जीव है वो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि पर उपकार नहीं करते, किंतु परस्परोपग्रहो जीवानाम। यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि जीव परस्पर उपग्राहक, परस्पर आलंबन, उपकार करने वाले, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। तो यह एक दुनिया की मानो एक स्थिति भी है कि जीव परस्पर उपकार करने वाले होते हैं। अब यह परस्परोपग्रहो हम देख भी लें कि एक दूसरे के कितने काम आते हैं। मेरे सामने या पार्श्व में साधु साध्वियाँ उपस्थित हैं, ये एक दूसरे पर उपकार की बात है। हम देखें कि हमें भिक्षा मिलती है, मान लो, तो एक रोटी खाने में काम आती है, तो कितनों का योगदान उसमें किसी रूप में लगा है। किसी ने खेती की होगी, किसान ने मान लो खेती की होगी, अनाज तैयार हुआ होगा, फिर अनाज कोई मंडी में कहीं आया होगा, किसी ने वहाँ से कोई खरीदा होगा, घर में लाया गया होगा, घर में अग्नि आदि जो भी व्यवस्था, किसी ने वो प्रक्रिया से पानी आदि मिला आटा बना बना के फिर तब अग्नि के सहयोग से रोटी बनाई है। और फिर वो रोटी बन गई है, हमारे साध्वियाँ मान लो, संत मान लो, गोचरी के लिए गए हैं,
वो वहाँ से लेकर के आए हैं, ठिकाने में मान लो रोटियाँ या साग आदि आए हैं, तो बाद में हमारे हाथ ने भी सहयोग किया, उसको लेकर के मुंह में रखा है, तो कितनों का सहयोग मिला है, तब वो रोटी हमारे पेट में पहुंचती है। दांत का भी सहयोग कितना होगा, तब वो आराम से गले उतरती है। तो एक रोटी हम खाते हैं, कितने मनुष्यों का और हमारे खुद के शरीर का भी उपग्रह उपकार होता है, तब एक रोटी हमारे पेट में जाती है और भूख मिटती है। ये कितनों का उपकार है। अब एक पछेवड़ी मान लो मैंने ओढ़ रखी है, तो एक पछेवड़ी ओढ़ने में काम आ रही है, उसको पाने में कितनों का योगदान होगा। किसी ने कहा कपास से लेकर रुई, जो भी धागा बनते बनते कोई फैक्ट्री में कहीं कोई कपड़ा बना होगा, फिर कपड़ा कोई हमारे संत या साधियाँ कहीं से लाए होंगे, ला करके फिर साध्वी जी ने इसकी सिलाई की होगी, तैयार किया होगा, फिर हमारे संतों ने मुझे लाकर दी होगी ओढ़ने के लिए, फिर मेरे हाथों ने ओढ़ने का प्रयास किया होगा, तब जाकर के एक कपड़ा मेरे व्यवस्थित ओढ़ा हुआ बन गया। तो कितने व्यक्तियों का सहयोग मिलता है, तब एक कपड़ा या पछेवड़ी मेरे ओढ़ने के रूप में काम आ रही है। ये उदाहरण है कितनों का हमें जीवन में सहयोग मिलता है। सहयोग से हमारा जीवन चलता है। कोई यह कह दे मैं निरपेक्ष हूँ, किसी का सहयोग नहीं चाहिए, ठीक है, एक अपेक्षा से मान लें सहयोग नहीं चाहिए, पर पूर्णतया तो सहयोग मुक्त जीवन जीना मुश्किल है। और नहीं तो धर्मास्त्रिकाय का सहयोग तो चाहिएगा ना, अधर्मास्त्रिकाय का तो सहयोग चाहिएगा, आकाशास्त्रिकाय का सहयोग चाहिएगा, श्वास लेंगे पुद्गलों का भी सहयोग चाहिएगा। तो बिना सहयोग के तो जीवन चलना मुश्किल है या असंभव है। एक सीमा तक भले मान लें कि मैं दूसरों का लगभग या प्राय दूसरे व्यक्तियों का सहयोग नहीं लूँ, तो जितना सहयोग अपेक्षित है वो लेना भी हो सकता है। तो हमें सोचना यह चाहिए, यह तो खैर एक दुनिया की स्थिति है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। हमारे साधु साधियाँ हम लोग से भी सोचें यह है कि मैं दूसरों को क्या सहयोग और दे सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए किस रूप में सहयोगी बन सकता हूँ। अब मान लो वृद्ध साध्वियाँ हैं, मैं आज सवेरे उधर गया था, वो शिवदान जी के वो परिवार के उधर गया था, तो वहाँ वहीं वो श्रीचंद जी के वहाँ वो साध्वियाँ ठहरी हुई थी, मैं वहाँ भी चला गया। तो वृद्ध साध्वियाँ थी, चांद कुमारी जी रतन नगर, चांद कुमारी जी लाडमोल, वृद्ध, फिर सुप्रभा जी, ये साध्वियाँ कई थी वहाँ पर। तो मैं थोड़ी देर में वहाँ साध्वियों के पास भी बैठ गया, तो कितनी वृद्ध साध्वियाँ हैं। और चांद कुमारी जी लाडनू का बताया 75वां संयम पर्याय का वर्ष चालू है कि छापर में पहला चौमासा किया था, 2005 में चौमासा पहला किया था। अब भी ये चौमासा गुरुकुलवास में, तब भी गुरुकुलवास में था, अब भी चौमासा छापर में गुरुकुलवास में हो रहा है। 75वां वर्ष संयम पर्याय का है। चांद कुमारी जी रतननगर वाले भी का लगभग 79-80 वर्ष का संयम पर्याय हो गई। तो इतने तो संयम पर्याय भी उनका वृद्ध हो गया है, खुद क्या उनका संयम पर्याय भी वृद्ध हो गया, इतना लंबा काल हो गया, तो खुद की तो और भी आगे की बात है। अब वृद्ध साध्वियाँ मान लो, अब दूसरी साध्वियाँ उनकी सेवा करे तभी तो उनका काम ऐसे चलता होगा। कितनी साध्वियाँ यानी जो भी है वो सेवा करने वाले करते हैं, तो भी अपना जीवन मानो उनका अच्छा चल सकता है। तो दूसरों का सहयोग करना होता है, तो दूसरों को सेवा देनी है, वो बहुत अच्छा कार्य है कि दूसरों की सेवा करना। और किसी एक वृद्ध को आलंबन मिल गया कि मेरे पास ये एक व्यक्ति तो खास मेरे लिए आरक्षित सा है, तो कितना बड़ा उसको उपग्रह है, वो परस्परोपग्रह है, कितना बड़ा उपग्रह मिल जाता है। मैंने दो के तो नाम ले लिए, कितनी कितनी साध्वियाँ हैं हमारे धर्म संघ में, वृद्ध हैं, सेवा केंद्रों में हैं, समाधि केंद्र में हैं, सिंगाड़ों में हैं। अब साध्वी विदामान जी हैं, वो तो 100 पार उम्र की है,
कालू में मैं गया भी था, उनसे मिल के आया हूँ। तो अब उनको अन्य साथियों का सहयोग मिलता है, उनका जीवन क्रम चल रहा है। तो हमें यह सोचना चाहिए, हम सभी के लिए बात है कि भाई मैं सेवा लेता तो हूँ, सहयोग लेना ही होता है, मैं क्या सहयोग दे रहा हूँ और कितना ज़्यादा सहयोग दूसरों को दे सकता हूँ। यह सेवा कोई ज्ञान के रूप में सहयोग कर दे। हमारे अब चतुर्मास में इतने साधु साधियाँ, कई बालक संत भी छोटे हैं, साधियाँ भी, तो दूसरे उनको पढ़ाते हैं, मान लो आगम पढ़ाना, संस्कृत आदि आदि पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाने के रूप में उनकी सेवा, उनको सेवा दे रहे हैं। तो पढ़ाना भी एक सेवा है, दूसरों को ज्ञान देना वो भी एक अच्छी सेवा है। तो जिस रूप में सेवा दी जा सके, जो सेवा देना संघ को अपेक्षित है, उस रूप में जो सेवा देते हैं। अब कोई साहित्य में सेवा दे रहे हैं, साहित्य का निर्माण, कोई आगम के अनुवाद संपादन में लगे हुए हैं, उसमें समय लगा रहे हैं, रोज आना बैठना काम करना, अपने ठिकाने में मान लो तैयारी काम कर, तो आगम का काम है, वो भी बड़ी सेवा है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने तो कितनी सेवा की। उन्होंने अपने जीवन काल में 22 वर्ष के लगभग थे, तब तो आचार्य बन गए थे। तो हम धर्म संघ की उन्होंने कितनी सेवा की, कितने साधु साधियों को पाला पोसा, कह दें कि अनुशिष्टि दी, आगे बढ़ाया, व्यवस्थाएं दी, सहयोग दिया, कितनी चारित्रात्माओं को संयम पालने में सहायता दी, तो कितनी सेवा की है। और यात्राएं कर ली, श्रावक समाज को भी कितना संभाला। कहाँ दक्षिण भारत है, वहाँ गुरुदेव तुलसी पधार गए, कहाँ कोलकाता है, वहाँ गुरुदेव तुलसी पधार गए, वापिस राजस्थान पधार गए, और जगह जगह है, कहाँ बॉम्बे पधार गए थे, कितनी और कितने प्रांतों में पधारे हैं। तो पधार करके जनता को भी अपनी ओर से, मानो श्रावक समाज को भी सेवा दी, जनता को भी सेवा दी, तो कितनी सेवा दी। इतना ही नहीं, साथ में साहित्य का काम और ये आगम संपादन के कार्य को गति देना और उसका नेतृत्व करना, वाचना प्रमुखत्व करना, तो इधर अनुव्रतचार, ये परीक्षा दान, कितने कितने उपक्रमों में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो उन्होंने कितनी बड़ी सेवा की। आचार्य महाप्रज्ञ जी को हम देखें, 90 वर्ष का लगभग उनका जीवन काल रहा। तो ज्ञान के क्षेत्र में और फिर संघ के नेतृत्व के क्षेत्र में उन्होंने कितनी सेवा दी। अब ज्ञान, आज जो इतने हमारे आगम हैं, हालांकि औरों का भी योगदान है, आगम कार्य में औरों का भी योगदान है, परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना बड़ा योगदान है। आज हमारे कई साधिया और कई संत भी लगे काम से जुड़े हुए हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में कितनों को बैठकर काम करने का मौका मिला है। तो काम करते करते खुद की प्रतिभा वैदुष्य, तो कार्य करने में और विकास हो सकता है। तो यूं आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ज्ञान के क्षेत्र में कितना उनका साहित्य है। उनका तो प्रवचन भाषण ही मानो वो साहित्य का रूप ले लेता। आचार्य तुलसी ने कितने प्रवचन दिए, कितने व्याख्यान रचे, आज उनका कितना साहित्य भी हमारे सामने है। तो सेवा के अनेक रूप हैं, अनेक आयाम हैं। सारे लोग एक ही प्रकार की सेवा दे सकें कठिन है। अब कोई सेवा है, अब पात्रियां रंगना है मान लो, तो वो भी तो एक सेवा ही है। पात्री पर नाम देना है, वो भी सेवा ही है। अब हर कोई के बस की बात नहीं भी हो कि नाम लिख दे पात्री पर, तो वो भी काम करते, वो भी सेवा है। बीमार आदि की सेवा करना कितनी बड़ी सेवा है। तो यूँ अपनी ओर से जो उचित हो और जो योग्यता हो, हम उस रूप में अपनी शक्ति का नियोजन करें और दूसरों को अपनी ओर से, यह व्याख्यान देना भी एक सेवा ही है। व्याख्यान देने वाले देते हैं, भाषण देते हैं, पहले तैयारी करके बोलते हैं, तो वो भी तो एक सेवा ही है, श्रोताओं की मानो सेवा है। तो सेवा में अपने आप को, सबको जितना उचित हो आध्यात्मिकता धार्मिकता के संदर्भ में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारे उपासक उपासिकाएं ये भी तो सेवा ही देने वाले हैं, देने वाले तो
पर्यूषण में जाते हैं और कहीं भी जो काम पड़ता है तो ये भी सेवा दे रहे हैं। तो विभिन्न रूपों में हम सेवा दे सकते हैं। अपनी सेवा देने की योग्यता का हमारा विकास होता रहे और अच्छी सेवा देते रहें। तो शास्त्रकार ने कहा है जीव और पुद्गल ये शाश्वत हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, वर्तमान में भी हैं। तो हमारी सृष्टि में कई शाश्वत तत्व हैं। द्रव्य शाश्वत है और पर्याय स्वल्पकालिक होता है। हम जीव और पुद्गल इसके रूप में सेवा देना, सेवा लेना में अपना जो औचित्य हो उसके अनुसार सेवा लेनी भी हो सकती है और सेवा दे भी सके, ऐसा भी हमारा रुझान रहे। तो सेवा के द्वारा आदमी अपने आप को एक रूप में कृतार्थ कर सकता है। दानान शेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। हमारे संत भी हैं, संत तो एक ही मकान में हैं, साधियाँ अलग अलग कई मकानों में हैं। इस बार भी कई वृद्ध साधियाँ हैं, साधी विनय श्री जी डूंगरगढ़ वाले भी हैं, वो भी यहाँ अवस्था है। तो उनकी भी सेवा करने वाले सेवा करते हैं। और भी ऐसे साधियाँ हैं, 100 ठाना साधियाँ हैं। हमारे साधी प्रमुखा जी इतने ठानों की मानो सार संभाल, और सार संभाल वो तो बहुत बड़ी सेवा है। इतने ठानों का एक सार संभाल व्यवस्था पर ध्यान देना, 100 तो 100 यहाँ मान लो, बाकी बाहर कितने साधियाँ हैं। किसी का संवाद आता है तो वो भी तो बड़ी सेवा है। एक साधी प्रमुखा जी के द्वारा भी एक साध्वी वरिया भी हमारे सेवा में समन श्रेणी आदि जो कार्यों में लगी रहे। तो कुल मिला करके हमारे मुख्य मुनि तो मेरे पास रहते हैं, वो तो दिन में रात में जो भी काम होते रहते हैं। और हमारे संत साधियाँ हैं, क्योंकि हमारे धर्म संघ में अब संत भी हैं तो कौन कौन किस किस रूप में सेवा दे रहा है, भले उनका पता चले, एक नाम आए एक न आए, अब किस किस रूप में कहाँ कहाँ कौन सेवा दे रहा है। कोई चुपके से, कोई छुपके से, किसी रूप में, स्पष्ट रूप में, अपने अपने ढंग से तो सेवा देते हैं। क्योंकि अब गुरुकुलवास है, इतनी व्यवस्थाएं, इतनी तैयारियां, इतनी यात्रा, इतने कार्य, तो कई संत भी कितनी कर्मठता से कई लगे हुए, तो इतना यह यात्रा का क्रम चल रहा है। तो सेवा देने वाले भले छिप कर कह दें कि किसी रूप में दे, साधु साधियाँ क्या, हमारे श्रावक श्राविकाएँ भी देख लें, इतनी संस्थाएं चल रही है तो संस्थाओं को संभालना भी कोई एकदम मामूली बात थोड़ी है। संस्थाओं का नेतृत्व करना, बड़ी बड़ी संस्थाओं को संभालना, उसमें भी तो एक सेवा देनी होती है। तो यानी तो सेवा ऐसा तत्व है, धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भों में तो उसका आत्मिक विशेष मूल्य होता है। और यूँ सेवा कहीं भी कर ले, सेवा आदमी किसी भी रूप में कर ले, सेवा की भावना है तो सेवा का कोई न कोई परिणाम अवश्य आता है। यह मान के चलें, सेवा निष्फल नहीं जाती है। किसी की भी सेवा कर लो, किसी रूप में कर लो, सेवा का फल जरूर कोई न कोई आएगा। यह निश्चित मान करके चलता हूँ, सेवा का फल आता है। अभी आए, कभी आए, किसी रूप में आए, जो भी सेवा करेगा अंतर मन से, पवित्र मन से, उसको सेवा का फल जरूर मिलेगा। तो सेवा एक अच्छा तत्व, आध्यात्मिक धार्मिक में तो वो आत्मा से जुड़ा हुआ परम तत्व होता है।